बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने एलओसी पर फायर खोल दिया है और इस वक्त एलओसी पर उन्होंने फायरिंग का शदीद तबादला करते हुए वो एग्रीमेंट जो एलओसी पर था उसको तोड़ दिया है। और एज यूजुअल उन्होंने सिंपल सी बात की है कि जी ये पाकिस्तान ने शुरुआत की है, हमने उसका जवाब देना। यानी आप इमेजिन कीजिए कि हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया बगैर सबूत के, और उसके बाद जी इन्होंने फायर भी खोल दिए। वो जी अब ये हमला भी हम पर करने जा रहे हैं, वो मिसाइल भी मारने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं। असल कहानी ये है कि एलओसी पर इस वक्त शुरुआत हो चुकी है और ये जंग की इब्तिदा है। आप इमेजिन करें, आपने ज़रा सूरत हाल समझनी है तो मेजर गौरव आर्या का ये ट्वीट देख लें। ये ट्वीट आपको बताएगा कि असल में मामला क्या। उसने बड़ा क्लियरली कहा है हैप्पी दिवाली पाकिस्तान, साथ उसने बॉम्ब यानी फटने की जो आप सोचे इमोजी है वो साथ रखा है। इसका क्या मतलब है? उसने ये बताया है कि अब हैप्पी दिवाली यानी तुम पर अब हम लोग ही बरसात होने वाली है और शुरुआत होगी एलओसी और इन चीज़ों से। उसने कहा था, उसने क्लियरली कहा, उसने कहा अगले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हम कौन सा हमला करने जा रहे हैं और कितनी बड़ी जंग इस वक्त छेड़ने वाले हैं कि आप तमाम जंगों को भूल जाएंगे। लिहाजा एक चीज़ तो आप समझ लें, जंग की इब्तिदा हो चुकी है। ये इब्तिदा हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हम वाटर पाकिस्तान का बंद करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुआहदा ख़त्म किया और जब जो इंडस टास मुआहदा है वो सारे का सारा उन्होंने बंद करने का फैसला किया। अब असल कहानी ज़रा आप समझिए। इंडिया का आर्मी चीफ इस वक्त पहुंचा है कश्मीर में और ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। वो वहाँ पर जाकर जायज़ा ले रहा है। देखिए इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है पहले सिविलियंस जाते हैं, अब वहाँ पर जाकर मोदी ने ऑर्डर किया आर्मी चीफ को, पहले वो सारे गए, अमित शाह गए, अब आर्मी चीफ आया। आर्मी चीफ ने वहाँ पर जाकर तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है कि किस वक्त हमें बॉर्डर के करीब सारे घर खाली करवाने पड़ेंगे। अब एलओसी पर तो इन्होंने जंग शुरू कर दी है, जाहिर सी बात है उसके बाद जब ये हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें इनको घर खाली करवाने पड़ेंगे। लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया ने कई हजार और लाखों बंकर्स बनाकर ऑलरेडी रखे हुए कश्मीर के अंदर, और वो बंकर उन पर बम भी असर नहीं करता, बम प्रूफ है और बहुत सारी चीज़ें। लिहाजा इस सूरत हाल में ये काम उन्होंने अब से नहीं कई सालों से किया है कि जैसे जंग होगी बंकर्स के अंदर हम आएंगे, लोगों को मुंतकिल करना पड़ा। देखिए लोग तो वहाँ पर मोस्टली कश्मीरी रहते हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं, उनके घर टूट जाए तबाह हो जाए, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल है कि अब ये जंग की तैयारियों के लिए आया है। हमला करने से पहले इन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया। लेकिन आपने एक चीज़ गौर से नहीं देखी, ये आप तस्वीर देखें तो इसके पीछे आपको यानी सारी कहानी समझ आएगी होने क्या वाला है। ये असल में आर्मी चीफ वहाँ पर गया है और आप देखें कि एक तस्वीर उसके पीछे है जिस पर भगवत गीता का एक श्लोक है, यानी जिसको हम कोट कहते हैं वो है। आपको पता है सादा अल्फाज में इस पर जो कुछ लिखा है उसका अगर आप तर्जुमा करें सादा अल्फाज में समझना चाहे तो उन्होंने पैगाम दिया है कि हमारी फौज स्ट्रांग है, हम सच के साथ खड़े हैं, करेज है, गुड कैरेक्टर है, अब हम जीतने के लिए जा रहे हैं। ये असल में जो उन्होंने भगवत गीता के अंदर ये जानबूझकर लगाया है, ये इस जंग को मजहबी जंग के तौर पर देख रहे हैं। इस बात को आप जरा अच्छी तरह समझे। देखिए इसमें जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें ये बता रहा है कि जो वो डिवाइन सपोर्ट यानी जो कुदरत की, भगवान की ये मदद तलब कर रहे हैं। जैसे वो बताते हैं कि अर्जुना ने भगवत गीता के अंदर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी कुरुक्षेत्र, उस जंग से पहले मदद तलब की थी। तो एग्जैक्टली वो ये कह रहे हैं कि अब ये मदद तलब कर रहे हैं और अब हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं और उसके बाद अब हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह उन्होंने प्लेस किया है इस तस्वीर को और बताया ये एक सिंबॉलिक पैगाम है कि वो इस जंग को बड़े पैमाने पर लड़ने जा रहे हैं। ये आर्मी चीफ जो आया है ये वहाँ पर आकर पूरी जंग का जायज़ा ले रहा है, वहाँ पर फौजियों से मुलाकात करेगा और वहाँ पर जाकर तमाम चीज़ें कर रहा है कि हम इस जंग में कूदने वाले हैं, अब आप तैयारी करें। वो लम्हा आ चुका है जिसका हमने इंतज़ार किया था। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि जंग का सायरन तो बज गया है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इंडिया के अंदर उन्होंने इस दफ़ा जो पूरे मीडिया और हर जगह पर कैंपेन बनाई है उसमें एक बात आप सबसे अहम समझ रहे हैं कि एक चीज़ उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखी है कि हमें इस दफ़ा हमला नहीं करना। ये आधा यानी सबक तो आप समझ लेंगे कि हमला नहीं करना, फिर क्या करना है। वो कह रहे हैं जंग करनी है
और जंग के साथ उन्होंने टारगेट क्या रखे हुए हैं कि पाकिस्तान के इलाके छीनने। यानी आप इमेजिन करें, अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त कह रहा है, यूनाइटेड नेशन के पाकिस्तान और इंडिया होश के नाखुन लें, आप जिस जंग की तरफ जा रहे हैं इस जंग में सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बर्बादी होने वाली है। अब आप सोचें कि जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होगा। अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने कह दिया हम तो निगरानी करें, अमेरिका तो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है। इस जंग के अंदर अमेरिका ने पूरा प्लान करना है कि इंडिया के कोई पाकिस्तान के इलाके ले, मैं वहाँ पर चला जाऊँ, मैं फौजी अड्डा बना लूँ, क्रीमिया को जिस तरह मैंने दे दिया रूस को, और मैं जिस तरह यूक्रेन के एरिया दे रहा हूँ मैं इनको भी डिक्लेयर कर दूंगा, और बदले में चाइना से भी जंग चाहूँगा। यानी ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो अब होने के लिए जा रही है। देखिए इस वक्त कोई 30 इस वक्त इनके राफेल तैयारे मुकम्मल तौर पर फिजा के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग है, और ये पूरी तरह एक जंग का माहौल है। ड्रोन्स इनके इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, फिजा के अंदर आ रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि आप प्रोवोक करें, सारा काम तो आप करके बैठे हुए हैं, हमने आपको क्या प्रोवोक करना है। बंकर आपने पहले बना कर रखे हुए हैं, क्यों बनाए थे आपने, यहाँ पर बम प्रूफ बंकर आपने बनाए, LOC के ऊपर आपने फायरिंग शुरू कर दी है, और इस वक्त हालत ये है कि वहाँ पर जाकर घरों को मसमार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीर के अंदर कह रहे हैं कि जब हमने दहशतगर्दों के घरों को मसमार किया और फलाना किया और ये किया। ये कोई नहीं बताने को तैयार कि 9 लाख की फौज के बावजूद आपके एरियाज में लोग घुसे कैसे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की सूरत हाल पैदा कैसे हुई और किस तरह ये सारे का सारा मामला हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आर्मी चीफ ने वहां पर जाकर, यानी असल में होता ये है कि इंडिया में जब ये सारे का सारा सिनेरियो होता है तो आर्मी चीफ जाता है एंड के ऊपर, पहले जाते हैं सिविलियंस, क्योंकि वहाँ पर वो एक तो पावर दिखाना चाहते हैं कि भाई सब कुछ हमने किया है। लिहाजा इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने कहा है कि अब हम रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की हर तरह की रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया ने एक तरफ पाकिस्तान को ऑफिशियली लिख दिया है कि सिंध तहस माहिदा हमने ख़त्म कर दिया है। पहले उन्होंने जाहिर सी बात आकर बताया था, अब उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा जी हमने ख़त्म कर दिया है, सो लिहाजा अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इंडिया ने बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार हो चुकी है हमले के लिए, वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप यहाँ एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए, मेजर गौरव आर्या ने कहा है मैक्सिमम, उसने कहा मैक्सिमम जो टाइम है, मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा अगर हम ले लें तो 10 से 15 दिन का टाइम है, ये जंग आपके सर पर खड़ी है। देखिए अगर हम सारे हालातों को देखें, वाक़यात को देखें, तो दुनिया के अंदर इस वक्त सारे सिनेरियो को अगर हम देखें तो आप सोचें कि जंग के चांसेस कितने हैं और जंग ना होने के चांसेस कितने हैं। तो 99.99% चांसेस है जंग होने के, और शायद 0.1% चांस है जंग ना होने के। इंडिया ने देखिए किया क्या है, पिछले काफ़ी सालों से उन्होंने उड़ी से लेकर कई फिल्में बनाई हैं। हर फिल्म के अंदर उन्होंने अवाम को क्या दिखाया कि पाकिस्तान हमला करता है, हम उस हमले का जवाब देते हैं और ये करते हैं। उनकी कौम, उनका मीडिया, उनके लोग, उनकी गवर्नमेंट, मोदी खुद, उन्होंने किया क्या है, हमला हुआ है, ये नहीं देखा किसी ने हमला कब हुआ है, सबूत देने नहीं, सीधा इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान पर, और अगले ही लम्हे उन्होंने स्ट्राइक की बात ही नहीं की, जंग की बात की है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में जिस तरह पूरी कौम को उन्होंने पंप कर दिया है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर उन्होंने ये जंग करनी है। और इंडिया ने इतना असला जमा कर लिया है। देखिए इजराइल, याद रखिएगा, शायद हो सकता है उनको अपना आधा असला अगर देना पड़े इंडिया को, वो दे देंगे। उसकी रीज़न ये है कि इजराइल इस जंग को इंडिया को हर सूरत जितवाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में मदद फराहम कर रहा है हर तरह से, और वो प्रेशर भी डाल रहा है अमेरिका पर कि तुमने इंडिया की मदद करनी। उसकी रीज़न क्या है, वो ये समझता है कि अगर इंडिया इस जंग के अंदर उसका पलड़ा भारी होगा तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान के साथ लगता है, तो ये यहाँ पर अगर जंग में इंगेज होंगे तो फिर हम ईरान को इंगेज कर सकते हैं, फिर बहुत सारे ममालिक को। और उसके बाद वो प्लान बनाकर जो बैठे हैं उसमें उन्होंने एक सिनेरियो और एक सीन सामने रखा है, वो ये है कि अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट, सारी दुनिया इस वक्त इंडिया को मुकम्मल तौर पर बैक कर रही है। इंडिया कर क्या रहा है, इस हमले की आड़ के अंदर बैकिंग ले रहा है, लेकिन उसके जो फर्दर प्लान्स हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ, और आपको पता है कि उस वक्त इजराइल को सपोर्ट इतनी मिल गई कि इन्होंने खुल कैसे कहते रज कर बमबारी की,
तो उसके बाद वो साल डेढ़ साल रिएक्शन आया और कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया भी एग्जैक्टली प्लान ये बनाकर बैठा हुआ है। देखिए LOC पर इस वक्त फायरिंग शुरू हो गई है, हमले शुरू हो गए हैं, ये इब्तदा है और इस सूरत हाल में इस जंग को शायद अब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये ना तो 1948 वाली जंग है, ना 1965 की है, ना 1971 की है, ना कारगिल है, ना 2019 है। ये उससे कम से कम 1 लाख गुना ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। और आप भूल जाएं वो पुराना मामला, उस वक्त मोदी ने हमला करवाया था खुद, ये सारा कुछ करके सिर्फ अपनी कैंपेन के लिए। इस दफ़ा उसको ऐसा कोई मामला नहीं है, टाइम उसके पास बहुत है, तो ये जंग बड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।